राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से नहीं बस पाया है। एक समय था जब राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में एक हंसती खेलती हुई जिंदगी हुआ करती थी। लेकिन उस गांव में ऐसा कौन सा श्राप है जिसकी वजह से कुलधरा के आसपास के 84 गांव वीरान हो गए, यानी कि गांव से लोग गायब हो गए। 5,000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या आप इस कहानी को डिटेल में सुनना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको इस श्रापित गांव के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पर। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सोने का शहर कहे जाने वाले जैसलमेर जिले से। राजस्थान के जैसलमेर जिले से 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर माना जाता है कि भूतों का साया है। कुलधरा गांव में शाम के 6 बजे के बाद जाना मना है, क्योंकि रात होते ही वहां से सिक्योरिटी गार्ड भी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही वहां पर अजीब सी आवाज़ें और बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगती है। और जैसे ही अंधेरा होता है तो कुलधरा गांव बिल्कुल सुनसान हो जाता है। इसलिए कोई भी आदमी वहां पर रात को घूमने नहीं जाता। और सरकार के नियमों के अनुसार आप वहां पर सुबह के 8 बजे और शाम के 6 बजे तक घूम फिर सकते हैं। उसके बाद तो ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। कुलधरा गांव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और वो खंडर बन चुकी है। यहाँ पर एक देवी का मंदिर भी है, जो कि अब खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर एक शिलालेख भी है, जिसकी वजह से लोगों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि यहाँ पर कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से लोग नहीं बस पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले आए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुरानी किताबों से पता चलता है कि पाली के एक ब्राह्मण ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, ताकि पीने का पानी इकट्ठा हो सके। क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, तो उसके लिए गांव वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। कुलधरा गांव में लोग इतने विकसित थे कि गर्मियों में इतनी गर्मी होने के बाद भी उनके घरों में ठंडी हवाएं आती थी। उस समय किस तरीके से उन्होंने इतने कम समय में इतना अधिक विकास कैसे कर लिया था, वो राज तो शायद उन्हीं के साथ दफन हो चुका है। ये थी कहानी कि कैसे कुलधरा गांव बसा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुलधरा में आने वाले 84 बस्तियां कैसे खाली हो गई और कैसे वो आज के समय में एक हॉन्टेड विलेज बनकर रह गया है। 1800 के दशक में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तो उस समय पर कुलधरा गांव मंत्री सलीम के अधीन हुआ करता था, जो कि कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात करता था। कर न देने पर लोगों के साथ मार पिटाई की जाती थी। गांव के लोगों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान होते रहते थे। लेकिन जब तक ये सब चला तब तक तो ठीक था, लेकिन गांव के लोगों पर एक और मुसीबत आने वाली थी, जिसकी उम्मीद शायद उनको नहीं थी। एक दिन सलीम गांव के दौरे पर आता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसके नए नक्श परियों जैसे थे। उसको वो लड़की पसंद आ जाती है और वो लड़की गांव के मुखिया की बेटी थी। लेकिन सलीम की छवि गांव में बहुत ही बेकार थी। वो सिर्फ रंग रलियां मनाता था और अलग अलग लड़कियों को उठाकर अपने महल में ले जाया करता था। और इस बार भी शायद ऐसा ही होने वाला था। उसने इस बात की जानकारी गांव के मुखिया को दी कि वो उनकी बेटी को पसंद करता है और वो उस लड़की को अपने महल में ले जाना चाहता है। लेकिन गांव का मुखिया इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो मरते दम तक अपनी बेटी को वहां नहीं भेजेगा। इस बात से सलीम बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने गांव वालों पर और अधिक कर वसूलना शुरू कर दिया और गांव के मुखिया को ये धमकी दी कि अगले कुछ दिनों में अगर मुखिया ने अपनी बेटी को मेरे महल में नहीं भेजा तो वो अपनी सेना समेत गांव पर हमला कर देगा। गांव का मुखिया इस बात से बहुत परेशान था
कि वो अब क्या करेगा और कैसे उनका सामना करेगा। तो गांव का मुखिया सभी घरों के लोगों को मंदिर में इकट्ठा होने के लिए बुलाता है और वहां पर एक बैठक करता है और वो मंत्री सलीम के द्वारा कही गई बातों को गांव वालों के समक्ष रखता है। तो वहां पर 84 बस्तियों में से आए लोग बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उस समय के लोग लड़कियों को देवी के समान समझते थे और घर की इज्जत और लड़की की इज्जत को एक समान समझते थे। तो ये लोग फैसला लेते हैं कि वो अपनी फूल सी बेटी को कभी भी उसके हवाले नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो वो गांव को ही खाली कर देंगे। उन लोगों ने सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम सलीम के आने से पहले ही इस गांव को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो वो लोग सारे अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने सारे घर वालों समेत जितने भी लोग थे उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और गांव छोड़कर चले गए। लेकिन वो जाते जाते अपने मंदिर में गए और सभी लोगों ने उस मंदिर में जाकर कहा कि हम इस गांव को श्राप देते हैं कि ये गांव आज से कभी भी नहीं बस पाएगा। चाहे कोई कितना भी चाहेगा, लेकिन इस गांव में कभी भी रौनक नहीं आ पाएगी। इसके बाद इतने सारे लोग कहाँ गए किसी को भी पता नहीं है। जो सामान जहाँ पर रखा हुआ था वो आज के ज़माने में भी वहीं पर मिलता है और उसके बाद से कुलधरा में सिर्फ भूतों की कहानियाँ ही सुनने को मिलती है। लेकिन कितने अच्छे थे वो लोग जिन्होंने एक लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ दिया हमेशा के लिए। आज तो कोई किसी को पूछता तक नहीं है, लेकिन उस समय की व्यवस्था को देखकर खुशी होती है कि एक लड़की के लिए सारे गांव वालों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और उसके बाद उस गांव को श्राप मिल चुका है कि वो कभी भी नहीं बस पाएगा। उसके बाद की ज़िंदगी आप वहां पर देख ही सकते हो। कुलधरा एक भूतिया गांव बन चुका है। लोग वहां पर जाने से भी डरते हैं। तो ये था कुलधरा का एक ऐसा राज जो कि कुछ लोग ही जानते हैं। क्या आप भी कुलधरा कभी गए हैं या जाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।